Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss exercise 5.1. इंट्रोडक्शन हम प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.1 एक्सप्लेन करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, बेसिक चीजें हैं, आप ध्यान से समझिए, इनको देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, ये हमें बतानी है कि ट्रू है या फॉल्स है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, ओनली वन लाइन। अब ये सिंगल को ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट से ये कह रहा है कि ओनली वन लाइन पास हो सकती है। नो, क्योंकि इस पॉइंट से एक लाइन तो ये पास हो गई, एक लाइन ये भी पास हो सकती है, ऐसे भी पास हो सकती है, ऐसे भी पास हो सकती है। तो वन पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास हो सकती हैं, इसलिए ओनली वन लाइन कैन पास। नो, ओनली वन नहीं, इनफाइनाइट मैनी। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लीजिए, ये हमने ले लिए, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए, ए और बी। ए ये हो गया, बी ये हो गया, इसको ज्वाइन कर दो। ए और बी से क्या हो सकता है? सिंगल लाइन ड्रॉ हो सकती है। ए और बी को अगर ज्वाइन करेंगे तो सिंगल लाइन। इसने कहा है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, नो, सिंगल लाइन ड्रॉ होगी जो पास होगी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिफरेंट पॉइंट से सिर्फ सिंगल लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास नहीं हो सकती। तो इसका मीनिंग हो गया, स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। A terminated line can be produced indefinitely on both the sides. Yes, terminated line है तो आप इधर भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये ट्रू है। फोर्थ पॉइंट है इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर हमारे पास गिवन है, ए बी इक्वल पी क्यू और पी क्यू इक्वल एक्स वाई। यानी इसका मीनिंग हो गया हमारे पास गिवन है ए बी पी क्यू के इक्वल गिवन है और पी क्यू किसके इक्वल गिवन है? एक्स वाई के। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसका मीनिंग हो गया ये आपस में भी क्या है? इक्वल है। और आपस में इक्वल है तो ए बी इक्वल है एक्स वाई के, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग हो गया ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, ये ट्रू है, राइट। तो इसमें हमें सिर्फ ये बताना था ट्रू और फॉल्स, तो हमने इसमें एक्सप्लेन किया कौन सी ट्रू है विद रीजन। नेक्स्ट अब हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। हमें डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन देनी है। पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि उससे पहले हमें किन पॉइंट्स की हमें जरूरत होती है, उन्हें एक्सप्लेन भी करना है। ये कहा इसने व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो फॉर द डिजायर्ड डेफिनेशन वी नीड द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स की हमें जरूरत होती है। कौन कौन सी? पॉइंट है, लाइन, प्लेन, रे, एंगल, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल। तो पॉइंट, पॉइंट का क्या मतलब है? पॉइंट के लिए एक बढ़िया सा आइडिया है, ए सेल डॉट मेड बाय ए शार्प पेंसिल ऑन ए शीट ऑफ पेपर गिव ऑन आइडिया अबाउट ए पॉइंट। यानी शार्प पेंसिल से हमने ये पेपर पे डॉट लगा दिया, तो ये क्या है? ये पॉइंट का आइडिया है हमारे पास। सेकंड है लाइन। द बेसिक कंसेप्ट अबाउट ए लाइन इज दैट इट शुड बी स्ट्रेट एंड दैट इट शुड एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन। यानी स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट हो ऐसे, और इसको हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो क्या है? लाइन होती है।
नेक्स्ट है प्लेन। द सरफेस ऑफ ए स्मूथ वॉल और द सरफेस ऑफ ए सीट ऑफ पेपर, पेपर सीट है या ये बोर्ड है, प्लेन है या पेपर की सीट है, ये सब क्या है, क्लोज एग्जाम्पल ऑफ प्लेन। प्लेन के एग्जाम्पल है, पेपर की सीट है या बोर्ड ले लीजिए, ये सब प्लेन सरफेस है। उसके बाद है रे, ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज only one end point, which has only one end point, A and B contains the point B is called a ray AB। यानी वन एंड पॉइंट होना चाहिए। रे ऐसे होता है जैसे ये वन एंड पॉइंट हो गया और इसको इस तरह से हम एक्सटेंड कर पाए, ये रे होती है वन डायरेक्शन में, राइट। नेक्स्ट है एंगल। एन एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। कॉमन इनिशियल पॉइंट यानी ये टू रेज हो गई, इसमें ये क्या होना चाहिए, वर्टिसेस है, ये एंड पॉइंट्स है, ये क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। एन एंगल इज फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज, एक रेज, दो रेज, ये इनका इनिशियल पॉइंट विद ए कॉमन इनिशियल पॉइंट, ये कॉमन है इनका इनिशियल पॉइंट, तो ये होता है एंगल। सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल दोज, सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन whose distance from a fixed point remaining constant। ये फिक्स पॉइंट्स है, इससे इक्वल डिस्टेंस पे, इससे इक्वल डिस्टेंस पे ये एक सर्कल ड्रॉ होता है, ये होता है, राइट। A circle is that set of all those points, set of all those points in a plane, इस plane में points का set whose distance from a fixed point, इस fixed point से ये distance जो भी है इन सब का set क्या कहलाता है, प्लेन में वो सर्कल बनाता है। और जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। नेक्स्ट है सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड फोर लाइन सेगमेंट। सिंपल क्लोज्ड फिगर फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। कोई भी फोर लाइन की क्लोज्ड फिगर है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। कोई भी फोर लाइन से जो क्लोज्ड फिगर बनी हुई है वो क्वाड्रिलेटरल होती है। उसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन, पैरेलल लाइंस। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल, टू लाइंस आर सेड टू बी, ये टू लाइंस हो गई, एल और ये ले लीजिए L1 और ये L2। ये टू पैरेलल लाइन कब कहलाएंगे, ये दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, दे आर कोप्लेनर, तब ये क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइन। परपेंडिकुलर lines, two lines AB and CD lying on the same plane, इस प्लेन के ऊपर ये एक AB है और ये क्या है, CD है, AB and CD। प्लेन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कब होंगे, इफ दे फॉर्म ए राइट एंगल, जब ये दोनों लाइन AB एंड CD एक दूसरे पे राइट एंगल बनाएंगी तब ये कहलाएंगी परपेंडिकुलर। Line segment, a line segment is a part of line with two end points. When two distinct points, say A and B, on a line are given, then the part of this line with end points A and B is called the line segment। जैसे A और B ये point है, right? ये इसके एंड पॉइंट है, तो ये क्या कहलाएगी, हम इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये ए बी लाइन सेगमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियस। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी ये सर्कल है, इसका ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से और इसका जो डिस्टेंस है, means the distance from the center to a point on the circle, सर्कल के ऊपर A पॉइंट और O क्या है, सेंटर, इसका जो डिस्टेंस है OA, ये रेडियस होता है। स्क्वायर, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर एंगल्स आर राइट एंगल। स्क्वायर यानी ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इस क्वाड्रिलेटरल में ऑल एंगल्स
राइट एंगल है और 4 साइड्स इक्वल हो, ईच एंगल 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, देन विच क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 3 आप अपने आप ट्राई कीजिए, उसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है, आप सोल्व कर पाएंगे। फोर्थ मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ये ए एंड बी है, सी इसके इसमें पॉइंट है, बिटवीन सी लाई बिटवीन ए एंड बी, सच दैट ए सी इक्वल बी सी, यानी ए सी और बी सी क्या है, इक्वल है, ये गिवन है, ए सी इक्वल टू बी सी गिवन है, राइट। प्रूव क्या करना है, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यानी ये ए सी है, ये पूरे का कंप्लीट का हाफ है, राइट। तो कैसे प्रूव करेंगे, एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड ए सी, बोथ साइड ए सी एड कर दो इसमें, तो क्या बनेगा, ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ए सी क्या हो गया 2ac, और ए सी प्लस बी सी किसके इक्वल बनेगा, ए बी के, ए सी प्लस बी सी किसके इक्वल आएगा, ए बी के, और ये ए सी क्या हो गया, डबल हो गया, तो ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो ये हमने प्रूव कर दिया लाइन ड्रॉ करके कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी हमारे पास ये गिवन है ए बी में सी मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें ये प्रूव करना है कि केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। अब सी है, सी क्या है, सी इज द मिड पॉइंट, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ये मिड पॉइंट है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ए सी इक्वल टू बी सी, राइट। इसको नंबर 1 दे दो, डी ले लीजिए इसमें अनोदर मिड पॉइंट, लेट D is the mid point, हमने D एक और मिड पॉइंट ले लिया, राइट। D is the another mid point, D is the another mid point means AD equal to BD, यदि मिड पॉइंट है तो AD इक्वल क्या होगा, BD के। अब 1 एंड 2 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे करेंगे, AC में से माइनस कर दो AD को और BC में से माइनस कर दो BD को। अब AC में से, AC ये है, इसमें से AD माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का CD मिलेगा, क्योंकि AD बड़ा है और AC छोटा है। अब BC में से माइनस करेंगे BD, BC में से BD माइनस करेंगे तो क्या आएगा CD, अब CD का ट्रांसपोज कर दो तो CD प्लस CD बनेगा, और 2CD इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो CD इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया C और D के बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, 0 आ गया। इसका मीनिंग है C और D के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, और कोई डिस्टेंस नहीं है तो इसका मीनिंग है C और D बोथ आर कॉमन पॉइंट। इसका मीनिंग हो गया, मतलब इसका मीनिंग हो गया हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, यानी कोई भी लाइन सेगमेंट है उसमें वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होगा, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इन द फिगर, ये फिगर गिवन है और इसमें ये गिवन है AC इक्वल टू BD, AC और BD इक्वल गिवन है, राइट। ये इक्वल गिवन है, हमें प्रूव करना है AB और CD। अब इसमें एक एक्सिम की माइनस वाली सब्ट्रैक्ट वाली यार इक्वल होता है, तो क्या करें हम, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें या इसको ब्रेक कर दें, ब्रेक भी कर सकते हैं। AC को ब्रेक कर लो, AC को करेंगे तो AB प्लस BC बनेगा, और BD को करेंगे तो BC प्लस CD। अब BC से BC कैंसिल,
BC से BC कैंसिल हो गया तो AB क्या आ गया, CD के इक्वल। सिंपल सा है, राइट। ब्रेक कर लिया हमने, वो प्लस वाला ऐड में से माइनस करेंगे तो सेम सेम, तो AB इक्वल है CD। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी छोटा सा है, आप खुद ट्राई करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1। ओके, थैंक यू, बाय।